22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपके हर मनोकामना हो जाएगी, पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, ज्येष्ठ के दिन माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं जल्द के जल्द हो जाएंगे। बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य को सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार रहे होंगे कि 1 के सिक्के का उपाय करके आपको माता का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वहां रखकर ही को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता जी का वास होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा जल्द सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पे दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की होती है या माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रख करके ही पूजा शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्यादा शुभ होता है। और अगर आपने सिर्फ आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मां इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक पाएगा। इसीलिए 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए आपके जीवन में, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास 7 कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर पर धन में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी जो भी रुपये पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, आपकी जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं,
और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। रुपए में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो ये बहुत उपाय है, किंतु एक अछूत उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको 1 का सिक्का डाल देना है। ये उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 24 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का उठाना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का के चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन मानिए आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो हैं वह प्रत्येक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र गृह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्त, अगर आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है, और का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर आपने कि रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव का साथ देगा। आपको ये ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा सा अगर आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र गृह आपका देगा, क्योंकि शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं, और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस प्रकार से दिला देंगे कि पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस करने के पश्चात उस निर्णय से फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिली का महाउपाय। अगर आप है कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं।
आपको यह उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के एक काम कीजिएगा कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाना है, एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का, 1 धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली वक्त मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहिए, ओम महा। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे। ये पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कष्ट और आर्थिक खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार का दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 1 कटोरी सरसों तेल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह कटोरी सरसों तेल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए। शनिवार के दिन तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है कि समय प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब भाई शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये 1 लोटा जल वाले उपाय करना है, वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये 1 लोटा जल वाले उपाय को कर। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते दोस्तों, यह 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप शनिवार सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, शनिवार के दिन भी हम शिवलिंग का विशेष तरह से पूजन अर्चन करते हैं, तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन की किसी भी तरह समस्या को दूर करने के लिए आपको मात्र 4 उपायों में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवे नमस्तुभयम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले शेष उपाय के बारे में जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी शनि दोष की समस्या है उन्हें भी दूर करने वाला है। देखिए, शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में और केवल सरसों के तेल का ही उपाय करना है, क्योंकि यह दीपक हम शनि देव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तेल लेने हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है और काले तेल है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दिशा वह पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको यह जो दीपक है इससे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर देना है। और आपके पास जो काले तिल है, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अंत में आपको शनि देव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही है, उन सभी को दूर करें। तो इस तरह से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में बहुत अधिक रोग है, यानी कि जो बीमारियां हैं वह आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी आपके जीवन में वर्षा चल रही है, उन्हें भी दूर करने वाला है। शनि दोस्त से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या, चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में बहुत अधिक गृह क्लेश रहता हो, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना है और इस सरसों के तेल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो सरसों का तेल है, इससे भगवान शिवा के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और शनीश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो शिवलिंग से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, जिससे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, शिवलिंग पर उन्हीं उंगलियों को आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां हैं, उन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी है। अब त्रिपुंड की 3 उंगलियां स्पर्श करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की जो चींटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे शिवलिंग से स्पर्श करनी है और अन्य किसी भी उंगली को आपको स्पर्श नहीं करनी है, केवल अनामिका उंगली को स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रखनी है।
जीवन में जो भी संकट है उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख चाहिए, संपदा चाहिए, बहुत अधिक आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है, उतना आपको लेना है। अब देखिए, आपके पास जिस भी तरह का रुद्राक्ष है, चाहे पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, एकमुखी हो, जिस भी तरह का रुद्राक्ष आपको लेना है, तो देखिए, आपको जो ये रुद्राक्ष है, इसे सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल है, इसे लेकर के पहुंचना है। आपके के आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है, वहां पर देखिए, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सरसों के तेल में रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए, जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे, तो आपको एयूएम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जो यह रुद्राक्ष है, इसे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के संकट को दूर करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट क्लेश चल रहा हो, किसी भी तरह के जीवन में परेशानी चल रही हो, तो वह निश्चित ही शनिदेव की कृपा से दूर होती है। देखिए, अभिषेक करने के बाद जो आपने उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला था, इस रुद्राक्ष को आपको वहां से उठा लेना है। इसके बाद आपको देव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट, कष्ट, क्लेश है, वह सभी दूर हो, और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब इस रुद्राक्ष को वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। इसे वापस से आपको शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और इसे आपको पुनः अपने यथास्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने मात्र से देव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, उन्हें भी दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम महाउपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की परेशानी है, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कि आपको शरीर में किसी भी हिस्से में बहुत अधिक परेशानी आती है, कष्ट रहता है। देखिए, आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमार हैं, उन्हें यह उपाय दूर कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको सरसों का तेल जो है, वह अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी होगी। अब देखिए, इस सरसों के तेल को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग इस सरसों के तेल में डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमल गट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको सरसों के तेल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। एयूएम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो यह जो सरसों का तेल है, शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा।
तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर झेलना है। तो देखिए, जहां कहीं भी छोटे शिवलिंग हैं वहां पर आपको यह करना है ताकि आप ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल झेल। देखिए, आपने जो सरसों के तेल में काली मिर्च, लौंग और कमल गट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको सरसों का तेल ही इस खाली पात्र के अंदर झेलना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए यह जो सरसों का तेल है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और महादेव से आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां आए हैं, जो भी हैं, उन सभी को आप दूर करें। इसीलिए यह सरसों का तेल मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। अब देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल अपने घर लेकर आएंगे तो जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको यह जो सरसों का तेल है इसकी 2 बूंदें अपनी नाभि पर लगा लेनी है। यकीन मानिए, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग होगा, किसी भी तरह का दर्द है, पेन है, तो वह सभी इस उपाय के माध्यम दूर होने लगेगा। आपके पास जितना भी सरसों का तेल है इसे आपको प्रतिदिन अपनी नाभि पर लगाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके जो शरीर की वह मात्र 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाती है। देव